हाय एवरीवन, दिस इज प्रकाश कोदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं काल। इसकी क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यह एक वर्ब की फॉर्म है जो किसी निश्चित समय को दर्शाता है। यह एक वर्ब की फॉर्म है जो किसी निश्चित समय को दर्शाता है। पहली बात, ये वर्ब की फॉर्म है, और दूसरी बात, ये किसी निश्चित समय को दर्शाता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब किसी एक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाली, किसी कार्य को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब्स होती हैं, जिसकी मुख्यतः 3 फॉर्म होती हैं, और चौथी फॉर्म आईएनजी वाली और पांचवी फॉर्म एस या ईएस वाली होती है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। किसी एक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाली, किसी कार्य को बताने वाली, किसी कार्य को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब्स कहलाती है। वर्ब्स की मुख्यतः 3 फॉर्म होती है। चौथी फॉर्म आईएनजी वाली और पांचवी फॉर्म एस या ईएस वाली होती है, और पांचवी फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहती है, और पहली फॉर्म बोले तो बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल रहती है। प्लूरल बोले तो बहुवचन, और सिंगुलर बोले तो एक वचन। एक वचन एक व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात करेगी, और प्लूरल एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात करने वाला। समझ में आ गई बात है? वर्ब्स को फर्दर आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी आगे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? बी, डू, हैव। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर। डू की फॉर्म डू, डज, डिड, और हैव की फॉर्म हैव, हैज, हैड। और मॉडल इंग्लिश ग्रामर में 13 मॉडल्स होते हैं। कितने मॉडल्स होते हैं? 13। कौन कौन से? विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। इंग्लिश ग्रामर में 13 मॉडल्स होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। वर्ब्स को फर्दर आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी फर्दर आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को भी फर्दर आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर। डू की फॉर्म है डू, डज, डिड, और हैव की फॉर्म है हैव, हैज, हैड। उसके बाद में हमने बात की थी मॉडल्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में 13 मॉडल होते हैं, विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। अब टेंस का कैसे निर्माण हुआ और मॉडल्स का कैसे निर्माण हुआ, ध्यान से समझना। जब वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हेल्पिंग वर्ब की प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को जब हम मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो टेंस का निर्माण होता है। जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो टेंस का निर्माण होता है, और जब हम मॉडल को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो मॉडल्स का निर्माण होता है। जब हम मॉडल को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो मॉडल्स का निर्माण होता है। जब हमें मॉडल को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो मॉडल्स का निर्माण होता है, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो टेंस का निर्माण होता है। अब आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, राम मार्केट, राम मार्केट, राम मार्केट। तीनों सेम सेंटेंस है, लेकिन जब हम इसमें वर्ब की फॉर्म को चेंज कर लिखेंगे तो इनका टेंस भी चेंज हो जाएगा। जब हमने इसमें वर्ब्स की 5वीं फॉर्म लिखी तो ये टेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हमने वर्ब की 2nd फॉर्म लिखी तो ये टेंस बन गया पास्ट टेंस है। और जब हमने विल और वर्ब की 1st फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की 1st फॉर्म लिखी तो ये टेंस बन गया फ्यूचर टेंस। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा। जब हमने वर्ब की 5वीं फॉर्म लिखी तो ये टेंस बन गया प्रेजेंट टेंस। जब वर्ब की 2nd फॉर्म लिखी तो ये टेंस बन गया पास्ट टेंस। और जब हमने हेल्पिंग वर्ब विल के साथ वर्ब की 1st फॉर्म लगाई तो ये टेंस बन गया फ्यूचर टेंस। टेंस को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनको भी आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को भी आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम आगे बात करते हैं सिंपल टेंस किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। सिंपल टेंस को एक और नाम से जाना जाता है इंडेफिनाइट टेंस से, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता।
ऐसे सेंटेंस जिनका समय निर्धारित ना हो, जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, कब से मैंने बोलनी शुरू की, कब तक बोलूंगा इसका कोई मालूम नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूं, हिंदी बोलता हूं। कहने का मतलब है इसमें समय निर्धारित नहीं है, कब से बोलता हूं, कब तक बोलूंगा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस जिसका समय निर्धारित ना हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई काम वर्तमान में जारी है, कोई काम वर्तमान में जारी है, इसमें कोई काम चल रहा है, कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा इसका कोई मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। कोई काम पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट टेंस का मतलब कोई काम पूर्ण हो चुका है, इसमें काम पूरा हो जाने का बोध होता है, इसमें कोई काम पूरा हो जाने का बोध होता है, कब शुरू हुआ इसका मालूम नहीं, लेकिन पूरा हो चुका है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कोई काम पूरा भी हो चुका है और वर्तमान में चल भी रहा है, कोई काम पूरा भी हो चुका है और वर्तमान में चल भी रहा है। कैसे? जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, कब शुरू किया, सुबह, मतलब अब तक क्रिकेट खेला और वर्तमान में भी खेल रहा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं। कहने का मतलब है पिछले 5 सालों तक तो मैंने हिंदी बोली, लेकिन वर्तमान में भी हिंदी बोल रहा हूं। पिछले 5 सालों तक तो मैंने हिंदी बोली, लेकिन वर्तमान में भी मैं हिंदी बोल रहा हूं। तो आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 5 ईयर। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं, पिछले 5 सालों तक मैंने हिंदी बोली और वर्तमान में भी क्या कर रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। सिंपल टेंस जिसका समय निर्धारित ना हो। कंटिन्यूस टेंस मींस वर्तमान में कोई काम जारी है, चल रहा है, लेकिन कब शुरू हुआ, कब तक चलेगा इसका कोई मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान में चल रहा है। परफेक्ट टेंस कोई काम पूर्ण हो चुका है, कब शुरू हुआ इसका कोई मालूम नहीं, लेकिन कोई काम पूर्ण हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कोई काम पूर्ण भी हो चुका है और वर्तमान में चल भी रहा है, कोई काम पूर्ण भी हो चुका है और वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूं, तो पिछले 5 सालों तक तो मैंने इंग्लिश बोली, लेकिन वर्तमान में भी क्या कर रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं। जैसे मैं पिछले 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो पिछले 5 सालों तक तो मैंने क्रिकेट खेला और वर्तमान में भी क्या कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5वीं फॉर्म एस या ईएस वाली लगती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है, ही, सी, इट या कोई एनी नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, वो क्या होते हैं, सिंगुलर। तो उस वर्ब के अंत में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। जिस वर्ब के अंत में ओ, एस एस, सी एच, एक्स, एस एच, जेड हो तो उसे प्लूरल से सिंगुलर बनाते समय ईएस लगा देते हैं और बाकी सभी के साथ एस लगा देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। वर्ब की 5वीं फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई नेम हो, तो वहां पर 5वीं फॉर्म एस या एस वाली लगेगी, उसे सिंगुलर कहते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे एग्जांपल, तुम दौड़ते हो, तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, यू को हमेशा प्लूरल में गिना गया है, इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसलिए यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी यू रन। मैं खेलता हूं, आई और यू को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है, तो इसलिए आई प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और 5वीं फॉर्म एस या एस वाली हमेशा सिंगुलर होती है।
हम सोते हैं, वी स्लीप, वी प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई स्लीप। लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, एक लड़के की नहीं बात हो रही, बहुत सारे लड़कों की बात हो, लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल। मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूं, आई, मैं हमेशा प्लूरल, आई, मैं को, मैं एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको प्लूरल कैटेगरी में रखा गया। आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। यह लड़का एक मेज बनाता है, यह लड़का, एक लड़के की बात हो रही है इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आई यहां पर, सिंगुलर है। तो दिस बॉय मेक्स ए टेबल। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब के रूप में पहली फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और तीसरे स्थान पे हमेशा नोट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पे हमेशा नोट आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर। एग्जाम्पल के तौर पे तुम नहीं दौड़ते हो, तुम नहीं दौड़ते हो, यू डू तीसरे स्थान पे नॉट रन। यू प्लूरल है इसलिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे आई, प्लूरल। डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, डू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। मैं नहीं खेलता हूं, आई प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू आया, और तीसरे स्थान पे हमेशा नॉट। हम नहीं सोते हैं, हम नहीं सोते हैं, वी डू नॉट स्लीप। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। तो सेंटेंस क्या है, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम दौड़ते हो, और सेंटेंस के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। क्या तुम दौड़ते हो, तो यहां पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, डू यू रन, और सेंटेंस के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं खेलता हूं, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या बच्चे रोते हैं, डू द चिल्ड्रन वीप। सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेम ही होता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के तीसरे स्थान पे क्या आता है, नॉट आता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे स्थान पे हमेशा नॉट आता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और तीसरे स्थान पे नॉट। क्या तुम नहीं दौड़ते हो, डू यू नॉट, तीसरे स्थान पे यहां पर क्या, नॉट, डू यू नॉट रन, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पे नॉट, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बच्चे नहीं रोते हैं, सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पे नॉट, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और तीसरे स्थान पे नॉट, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के कीवर्ड्स कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है या नहीं। तो जिस सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily, every plus time, every day, every morning, every evening, every week, every month, every year, या once a day, twice a day। once a day का मतलब है दिन में एक बार, once a day का मतलब है दिन में एक बार, twice a day का मतलब है दिन में दो बार, frequently, commonly, regularly। तो जिस सेंटेंस में ये कीवर्ड्स आ जाए तो समझ लेना 95% वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है।
कौन कौन से कीवर्ड्स है? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए डे। वंस ए डे का मतलब है दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे मीन्स दिन में दो बार, फ्रिक्वेंटली, कॉमनली, रेगुलरली। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना। तीन सेंटेंसेज आपके सामने। पहला सेंटेंस है सी ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है ड्यूरिंग द हॉलीडे आई ऑफन ब्लैंक्स इन माय अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। तीसरा सेंटेंस है एवरी ब्लैंक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज सी सेल्डम कम्स लेट। तो इस ब्लैंक्स खाली जगह में क्या आएगा? लाइक आएगा और या लाइक्स। तो कैसे पहचानेगी? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसमें ऑलवेज आ रखा है, इसमें ऑफन आ रखा है और इसमें एवरी प्लस टाइम आ रखा है एवरी वन। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो वर्ब सिंगुलर कौन सी है? गेट्स अप या गेट अप है। ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है एस या इस वाली, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह हमेशा सुबह को क्या उठती है? जल्दी उठती है। वह हमेशा सुबह को जल्दी उठती है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की पांचवी फॉर्म एस या इस वाली हमेशा सिंगुलर होती है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? वर्क। नेक्स्ट है एवरीवन हर इन द ऑफिस बिकॉज सी सेल्डम कम्स लेट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती हैं। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी लाइक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हिंदी अर्थ होगा? ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करता है क्योंकि वह शायद ही कभी देर से आती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। और सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है वह तथ्य जो सभी जगह मान्य हो, जिस पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट। हम जानते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। आप कहीं पर भी चले जाओगे तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होगा। तो द सन, सन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। तो क्या बन जाएगा? एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। द सन ब्लैंक्स इन द वेस्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की पांचवी फॉर्म एस या ईएस वाली हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहां पर सेंटेंस बन जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तीसरा सेंटेंस है द अर्थ ब्लैंक्स अराउंड द सन। इसमें रिवॉल्व होगा या रिवॉल्व से। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की पांचवी फॉर्म बोले तो एस या ईएस वाली हमेशा सिंगुलर होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। चौथा सेंटेंस है द मून ब्लैंक्स अराउंड द अर्थ। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पांचवा सेंटेंस है प्लांट्स ब्लैंक्स ऑक्सीजन। प्लांट्स ब्लैंक्स ऑक्सीजन। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। फर्स्ट फॉर्म तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। रूल नंबर 2 है साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिकों द्वारा प्रूफ की गई चीजों को साइंटिफिक फैक्ट के अंदर रखा गया। पहला सेंटेंस है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें फ्रिज आएगा या फ्रिजेज। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। तो वर्ब की पहली फॉर्म तो हमेशा प्लूरल होती है वर्ब, और वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। तो इसमें आ जाएगा फ्रिजेज, FRW फ्रिजेज।
तो इसमें आ जाएगा फ्रीजेज। सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वाटर ब्लैंक्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें बॉइल्स आएगा या बॉयल आएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब की 5 फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉइल्स। क्या आ जाएगा, बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। वुड ब्लैंक्स ऑन वाटर, यहां पर सब्जेक्ट वुड है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की 5 फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहां पर आ जाएगा फ्लोट्स। फ्लोट्स, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। तो साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, बिल्कुल सही बात है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है। चौथा सेंटेंस है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैंक्स डाउन एवरीथिंग। तो यहां पर पुल आएगा या पुल्स, तो यहां पर सब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब की 5 फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती हैं, तो यहां पर आ जाएगा पुल्स। The scientist believed that the gravitational force pulls down everything। के वैज्ञानिकों का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को नीचे खींचे लेता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को नीचे खींच लेता है। रूल नंबर 3 है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहते हैं कहावत। जो कहावतें हैं प्रोवर्ब्स है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती हैं। पहला सेंटेंस है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यह कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। दूसरा सेंटेंस है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, भाग्य बहादुरों को साथ देता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, प्रोवर्ब्स कहावतें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती हैं। पहला सेंटेंस है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले काटते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। और दूसरा है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, कोटेशंस कथन। क्या कथन है, एवरी सेंट सेज गॉड न्यूरिशिस एवरी बीइंग। एवरी सेंट सेज, प्रत्येक संत कहता है ईश्वर प्रत्येक जीव का पोषण करता है। प्रत्येक संत कहता है ईश्वर प्रत्येक जीव का पोषण करता है। जो कोटेशंस है, कथन है, वो भी कौन से टेंस के अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पजेशन। पजेशन को हिंदी में कहते हैं अधिकार या स्वामित्व। अधिकार बताने वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। ही बिलोंग टू इंडिया, आई हैव ए कार। ये कार किसकी है, ये कार मेरी है। आई हैव ए कार, मेरे पास क्या है, एक कार है। हैव वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके मेन वर्ब का काम कर रही है। सी लिव्स इन ए बिग बंगलो, वो किसमें रहती है, एक बड़े से बंगलो में रहती है। तो अधिकार बताने वाले सेंटेंस भी कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। प्रोवर्ब्स कहावतें, कोटेशंस और अधिकार बताने वाले वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। वैसे एक डाउट रहता है बच्चों का कि सर 2+2 मेक 4 या मैक्स 4, और 2 & 2 मैक 4 या मैक्स 4। दोनों के ऑप्शन है मैक ऑब्लिक मैक्स। 2+2 मैक्स 4, इसमें क्या आएगा, मैक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कहीं पर भी जाओगे तो 2 में 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। आप कहीं पर भी जाओगे तो 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 ही मिलेगा। लेकिन यहां पर कंजक्शन एंड आ रखा है। एंड कंजक्शन हमेशा दोनों साइड सेम चीज लेता है। इधर वर्ब लेगा तो इधर वर्ब लेगा, इधर सिंगुलर वर्ब लेगा तो इधर भी सिंगुलर वर्ब लेगा।
दोनों साइड एंड कंजक्शन सेम चीज लेता है। एक साइड सब्जेक्ट लेगा तो दूसरी साइड भी सब्जेक्ट लेगा, एक साइड सिंगुलर वर्ब लेगा तो दूसरी साइड भी सिंगुलर वर्ब लेगा, एक साइड प्लूरल वर्ब लेगा तो दूसरी साइड भी प्लूरल वर्ब लेगा, एक साइड नाउन लेगा तो दूसरी साइड भी नाउन लेगा, एक साइड प्रोनाउन लेगा तो दूसरी साइड भी प्रोनाउन लेगा। कहने का मतलब है एंड दोनों तरफ सेम चीजें लेता है। कंजक्शन का क्या काम है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ना। ये किसका काम है? एंड कंजक्शन का काम है। और एंड कंजक्शन दोनों साइड सेम चीज लेता है। एक साइड सब्जेक्ट लेगा तो दूसरी साइड भी सब्जेक्ट लेगा, एक साइड ऑब्जेक्ट लेगा तो दूसरी साइड भी ऑब्जेक्ट लेगा, एक साइड वर्ब लेगा तो दूसरी साइड भी वर्ब लेगा, एक साइड सिंगुलर वर्ब लेगा तो दूसरी साइड भी सिंगुलर वर्ब लेगा, एक साइड प्लूरल वर्ब लेगा तो दूसरी साइड भी प्लूरल वर्ब लेगा, एक साइड नाउन लेगा तो दूसरी साइड भी नाउन लेगा, एक साइड प्रोनाउन लेगा तो दूसरी साइड भी क्या लेगा? प्रोनाउन लेगा। कहने का मतलब है एंड अपने दोनों तरफ सेम चीजें लेता है। यहां पर ये एंड है, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड के दोनों साइड हमेशा सेम चीजें होती है। टू यहां पर सब्जेक्ट है तो यहां पर भी टू क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया। एक एक कितने सब्जेक्ट हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल? एक से अधिक सब्जेक्ट है। एक से अधिक सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहां पर क्या आएगा? मेक आएगा। यहां पर क्या आएगा? मेक। जब टू एंड टू आए तो उसके बीच में मेक आएगा, और जब टू प्लस टू आए तो उसके बीच में मैक्स आएगा। तो वहां पर मैक्स वर्ब आएगी, और टू एंड टू आए तब वहां पर मेक वर्ब आएगी। टू एंड टू आए तो प्लूरल वर्ब आएगी, और टू प्लस टू आए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यहां पर एंड कंजक्शन आ रखा है, और एंड कंजक्शन अपने दोनों साइड सेम चीज लेता है। रूल नंबर 6 है हैबिचुअल एक्टिविटीज, आदतन क्रिया, और इसमें किसका यूज होता है? ऑलवेज और नेवर का। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। हैबिट्स, आदत दो प्रकार की होती है, एक होती है नेगेटिव हैबिट्स, एक होती है पॉजिटिव हैबिट्स। नेगेटिव हैबिट्स को दर्शाने के लिए हम ऑलवेज और नेवर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। नेगेटिव हैबिट्स को दर्शाने के लिए हम ऑलवेज और नेवर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, और पॉजिटिव हैबिट्स को दर्शाने के लिए हम ऑलवेज और नेवर का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल से। तो हैबिचुअल एक्टिविटीज, आदतन क्रियाएं, हैबिट्स दो प्रकार की होती है, नेगेटिव हैबिट्स, एक होती है पॉजिटिव हैबिट्स। लेकिन जब हमें नेगेटिव हैबिट को दर्शाना हो तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमें पॉजिटिव हैबिट को दर्शाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर। पहला सेंटेंस है सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। वह हमेशा क्या बोलती है? सत्य बोलती है। क्या बोलती है? सत्य बोलती है। तो ये कैसी हैबिट है? ये हैबिट है पॉजिटिव हैबिट है। पॉजिटिव हैबिट है तो इज नहीं आएगा, कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, और स्पीकिंग नहीं आएगा। क्या आएगा? स्पीक्स आएगा। क्या आएगा? स्पीक्स। नेक्स्ट है ही इज नेवर टेलिंग ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलती है। तो ये सेंटेंस गलत है। ये क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हैबिट है। पॉजिटिव हैबिट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगी तो इज नहीं आएगा, और टेलिंग नहीं आएगा। क्या आएगा? टेल्स आएगा। क्या आएगा? टेल्स आएगा। नेक्स्ट है आई एम ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम ऑलवेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ जाता। सुबह को जल्दी उठना अच्छी पॉजिटिव हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है? सुबह को जल्दी उठना पॉजिटिव हैबिट है। पॉजिटिव हैबिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगेगा। इसमें कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा तो एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा तो आईएनजी भी नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज गेट। क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह क्या उठ जाता हूं? जल्दी उठ जाता हूं। शी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग।
सी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह को लेट उठना पॉजिटिव हैबिट है या नेगेटिव हैबिट है? ये नेगेटिव हैबिट है। नेगेटिव हैबिट है तो कौन सा टेंस आएगा? इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, और पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रखा है, तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्या उठ जाती है? जल्दी उठ जाती है। इसमें लेट उठते हैं इसलिए नेगेटिव हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है इसलिए कंटिन्यूस टेंस आया, और इसमें वह जल्दी उठ जाती है सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठ जाती है, इसलिए पॉजिटिव हैबिट है। पॉजिटिव हैबिट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों गेट्स अप क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। माई मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल, मेरी माँ हमेशा कहाँ जाती है? मंदिर जाती है। कैसी हैबिट है? पॉजिटिव हैबिट है। ये पॉजिटिव हैबिट है। पॉजिटिव हैबिट है तो कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की या तो पहली फॉर्म आएगी या पांचवी फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हैबिचुअल एक्टिविटीज आदतन क्रियाएं, आदत दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव हैबिट, एक पॉजिटिव हैबिट। नेगेटिव हैबिट को दर्शाना हो तो नेवर और ऑलवेज का यूज हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे, और पॉजिटिव हैबिट को दर्शाना हो तो ऑलवेज और नेवर का यूज हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर करते हैं। सातवां रूल है टीवी और रेडियो कमेंट्रीज। टीवी और रेडियो पर जो कमेंट्री की जाती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। क्या सेंटेंस है? धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स ए सिंगल, धोनी ने बॉल को हिट किया और एक रन ले लिया। रूल नंबर 8 है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर या अखबारों के ऊपर जो हेडलाइन दी जाती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है पेट्रोल प्राइस फ्रॉम मिडनाइट, इंडिया T20 वर्ल्ड कप, 3 इन कार ट्रक एक्सीडेंट। फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइजेज। पेट्रोल प्राइस राइजेज फ्रॉम मिडनाइट, पेट्रोल के प्राइस राइज हो गए, बढ़ गए कब? मिडनाइट में। इंडिया, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ये वर्ब सिंगुलर है तो यहां पर क्या आ जाएगा? विंस। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप। 3 इन कार ट्रक एक्सीडेंट, 3 यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डाई। कार ट्रक दुर्घटना में 3 मरे। टीवी और रेडियो कमेंट्रीज, टीवी और रेडियो पर जो कमेंट्री की जाती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है, और न्यूज़पेपर के ऊपर जो हेडलाइन लिखी हुई होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है। पेट्रोल प्राइस राइजेज फ्रॉम मिडनाइट, पेट्रोल के जो प्राइस थे वो मध्य रात्रि में क्या हो गए? बढ़ गए। और इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया ने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप है। और कार ट्रक दुर्घटना में 3 मरे, 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट। रूल नंबर 9 है फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, भावी नियोजित कार्यक्रम। ये दो प्रकार के एक्शंस होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्शंस, एक होता है नॉट फिक्स एक्शंस। फिक्स एक्शन का मतलब है वह काम जो 99% होगा ही होगा, और नॉट फिक्स एक्शन का मतलब है उस कोई निश्चित नहीं है, हो भी सकता है ये काम और नहीं भी हो सकता है। फिक्स एक्शन का मतलब है 99% होगा ही होगा, और नॉट फिक्स एक्शन का मतलब है इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये काम होगा ही होगा। फिक्स्ड एक्शन को हमें फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉट फिक्स एक्शंस है जिसकी कोई गारंटी नहीं हुई है होगा ही होगा, तो उसको हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत नहीं लिख सकते, उसको ओनली फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर ही लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक्शंस फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस दो प्रकार में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक फिक्स एक्शंस, एक नॉट फिक्स एक्शंस। फिक्स एक्शंस वो होते हैं जो 99% होंगे ही होंगे, नॉट फिक्स एक्शंस वो होते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं कि ये होगा ही होगा। फिक्स्ड एक्शंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉट फिक्स एक्शन को हमें ओनली फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर नहीं लिख सकते। तो यहां पर पीएम एक स्पीच देंगे, पीएम आया तो लगभग 99% है कि वो देंगे ही देंगे स्पीच, क्योंकि उनका हर शेड्यूल पहले से फिक्स होता है। इतने बजे आज ये करना है, इतने बजे आज ये करना है, कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है, नरसों ये काम करना है। पीएम का शेड्यूल फिक्स होता है, और फिक्स शेड्यूल को हमें फ्यूचर सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों में रख सकते हैं।
तो यहां पर विल गिव भी राइट आंसर है और गिव्स भी राइट आंसर है, लेकिन दोनों में से सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है गिव्स। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैच एट 7 इन द इवनिंग। शाम को 7 बजे मैच स्टार्ट होगा। ये फिक्स है, लगभग 99% फिक्स है, क्योंकि इन मैचों का भी पहले से शेड्यूल फिक्स होता है। कौन सा मैच कितने बजे कराना है, कौन कौन सा मैच कब कराना है, ये इनका प्लान क्या होता है? फिक्स होता है। इनका शेड्यूल क्या होता है? फिक्स होता है। भारत का पाकिस्तान से करवाना है, भारत का न्यूजीलैंड से करवाना है, इनका शेड्यूल क्या होता है? फिक्स होता है। और फिक्स एक्शन को हम दोनों टेंस में लिख सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन दोनों में से सही कौन सा होगा? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ज्यादा प्रायोरिटी देनी हो तो प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आई गो जोधपुर टुमारो, मैं आज जोधपुर जाऊंगा, मैं आज जोधपुर जाऊंगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं आज जोधपुर जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर कोई दूसरा काम है इस जोधपुर जाने से भी इंपॉर्टेंट हो गया तो वो काम करना पड़ सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आज मैं जोधपुर जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए नॉट फिक्स एक्शन है। नॉट फिक्स एक्शन हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। यहां पर गो नहीं आएगा, यहां पर आएगा सेल गो। आई और विल के साथ सेल का यूज किया जाता है और बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। माई अंकल ऑन 26 जनवरी, मेरे अंकल 26 जनवरी को क्या आएंगे? रिटायर आएंगे। तो ये फिक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम होता है लगभग पहले से शेड्यूल तय होता है। तो इसलिए फिक्स एक्शन है। फिक्स एक्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस दोनों में रख सकते हैं। और प्रायोरिटी देनी हो तो किसको देंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। यहां पर दोनों ऑप्शन राइट है, लेकिन प्रायोरिटी देनी हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रिटायर्स। तो पहले में क्या आ गया? गिव्स, दूसरे में क्या आ गया? स्टार्ट, और तीसरे में क्या आ गया? विल गो। तीसरे में क्या आ गया? विल गो। और चौथे में क्या आ गया? रिटायर्स। रूल नंबर 10वां है हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं को ताजा कर लिखने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यहां पर देखिए इंडिया फ्रीडम इन 1947, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब की 5 फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो यहां पर आ जाएगा विंस। इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। रूल नंबर 11 है हेयर एंड देयर से शुरू होने वाली सेंटेंस। हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है माय फ्रेंड और माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहां पर आ जाएगी वर्ब से कम्स। लेकिन माई फ्रेंड्स से सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की 5वीं फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम आ जाएगी। तो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले पढ़ते हैं पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज किया जाता है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज आई के साथ और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज आई के साथ, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले। पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले।
पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेगेटिव, नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और तीसरे स्थान पे नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, और सबसे अंत में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक के चिन्ह आता है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे स्थान पे नॉट आता है, नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, इज हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, एम हेल्पिंग वर्ब के साथ आई का यूज, और आर हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, और उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, राम इज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले आएगा इज, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उसके बाद तीसरे स्थान पे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स, एडवर्ब्स। जब भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक वर्ड्स आपको मिल जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कीवर्ड्स या एडवर्ब्स हैं नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दिस डेज, नाउ इट इज, एट द मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, ईटीसी। तीन सेंटेंसेज आपके सामने। पहला सेंटेंस है ही इज वर्क नाउ, ही इज वर्क नाउ, इसके अंदर एडवर्ब है नाउ। नाउ किस टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, तो यहाँ पर डज आएगा या इज डूइंग, तो यहाँ पर आएगा इज डूइंग, इज डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दे लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, इन दिनों वो कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। तो दीज डेज यहाँ पर एडवर्ब से, एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब, तो यहाँ पर हैज आएगा या आर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। दे आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, दे आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज।
तीसरा सेंटेंस है प्रेजेंटली, सबसे पहले ही एडवर्ब आ रखी है। प्रेजेंटली कौन से टेंस की एडवर्ब? प्रेजेंटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। प्रेजेंटली आई एम माई ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर परस्यू आएगा या परस्यूइंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परस्यूइंग, परस्यूइंग। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं? मेरा ग्रेजुएशन कर रहा हूं। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब या कीवर्ड्स कौन कौन सी है? नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली इत्यादि इसकी क्या है? एडवर्ब्स है। जब भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक वर्ड मिल जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रूल नंबर 2 है, कुछ वर्ब्स को हम आईएनजी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आईएनजी बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में नहीं लिख सकते, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, या वर्ब की पांचवी फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, होप, बिलीव, अंडरस्टैंड, सीम, अपीयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। इन वर्ब को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। और भी बहुत सारी, लेकिन हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेंटेंस क्या है? आई एम योर प्रॉब्लम, तो इसके अंदर अंडरस्टैंड आएगा या अंडरस्टैंडिंग आएगा? मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं। हिंदी में बोलने के लिए सेंटेंस सही लग रहा है, ग्रामेटिकल टर्म के रूप से ये क्या है? गलत है। तो आई एम अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई एम अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंड। सेकंड सेंटेंस है, आई एम यू, आई एम बिलीव यू या आई एम बिलीविंग यू? मैं तुम्हारा विश्वास कर रहा हूं, या तो विश्वास हो गया, मैं विश्वास कर रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? तो आई एम बिलीविंग होगा या बिलीव? यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर बिलीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई एम बिलीव यू। तीसरा सेंटेंस है, आई एम ए नॉइस आउटसाइड, हियर या हियरिंग? आई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो हियर। मुझे बाहर की तरफ एक शोर सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, द जज इज द केस। इसमें हियर आएगा या हियरिंग आएगा? हियर के दो मतलब होते हैं, एक होता है सुनना और एक होता है सुनवाई करना। जब हियर का मतलब सुनना होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हियर का मतलब सुनवाई करना, जज क्या करते हैं? केस की सुनवाई करते हैं, केस सुनते थोड़ी ना है, केस की सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हियरिंग द जज इज हियरिंग द केस, जज ने केस की सुनवाई करी। नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात की जाए तो हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज होता है। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज, और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो एक बार से फिर से रिपीट करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है, और हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला।
पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे स्थान पे नॉट आता है। नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पे नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेगेटिव में ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तीसरे स्थान पे नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव शब्द जहां भी आ जाए वहां पर तीसरे स्थान पे हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा। तो इंटेरोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब एक सेंटेंस लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल, मोहन क्रिकेट खेल चुका है, मोहन क्रिकेट खेल चुका है, मोहन क्रिकेट खेल चुका है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, मोहन हैज प्लेड और क्या खेल चुका है, क्रिकेट। अब बनाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव में तीसरे स्थान पे क्या आता है, नॉट, मोहन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो हैज मोहन प्लेड क्रिकेट और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मोहन क्रिकेट खेल चुका है। और लास्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज मोहन, नेगेटिव है इसलिए तीसरे स्थान पे नॉट है, हैज मोहन नॉट प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट रूल है एडवर्ब्स। पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स हैं जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, सो फार, अप टू नाउ, स्टिल, येट, अप टू द प्रेजेंट। आपके सामने 5 सेंटेंस है और आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, कौन से सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा सेंटेंस में कौन सी वर्ब्स आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब्स आएगी। आपके सामने सेंटेंस है और फिल कीजिएगा। पहले में रिवाइज आएगा, रिवाइज आएगा,
या दूसरे में हैज बाई आएगा या हैव बॉट आएगा, तीसरे में हैव रीड आएगा या हैज रीड आएगा, चौथे में रिटर्न आएगा या रिटर्न आएगा, और पांचवें में हैव राइट आएगा या हैज रिटर्न आएगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी। यहां पर एडवर्ब्स आ रखी हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी हम जानते हैं एडवर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब्स है। तो आई हैव ऑलरेडी माई लेसन्स, आई हैव ऑलरेडी ब्लैंक्स माई लेसन्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिवाइज या रिवाइज्ड। यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कैसे आई है, प्लूरल आई है। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स है, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड। यहां पर क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड। तो आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई लेसन वी ए न्यू कार। तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, हैज है या हैव, हैज तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। वी हैव बॉट ए न्यू कार। नेक्स्ट है, तीसरा है, आई ब्लैंक्स ऑलरेडी ब्लैंक्स दिस नॉवेल। आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और रीड की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव ऑलरेडी रीड दिस नॉवेल। आई हैव रीड दिस नॉवेल, आई हैव ऑलरेडी रीड दिस नॉवेल। मैं पहले से इस नॉवेल को पढ़ चुका हूं। ही हैज जस्ट, यहां पर एडवर्ब्स हैं ऑलरेडी और यहां पर एडवर्ब्स हैं जस्ट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो रिटर्न मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा एग्जांपल है, सी ब्लैंक्स नॉट ब्लैंक्स टू एस सो फार। इसकी एडवर्ब्स आ रखी हैं सो फार, फार, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स है। तो यहां पर सो फार सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती हैं और हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर आ जाएगा हैज, तीसरे स्थान पे नॉट है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। सी हैज नॉट, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। राइट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रिटर्न मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिटर्न। रिटर्न। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स जिस सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक एडवर्ब आपको मिल जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, सो फार, अप टू नाउ, स्टिल, येट, अप टू द प्रेजेंट। अब एक रूल है येट का रूल। येट कंजक्शन का काम भी करता है और टेंस बनने का काम भी करता है। जब ये टेंस बनने का काम करता है तो इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और ये सेंस भी कैसा देता है, नेगेटिव देता है। He has not returned home yet। यहां पर yet का यूज टाइम के सेंस में हुआ है। किसके सेंस में, टाइम के सेंस में। जब yet का यूज टाइम के सेंस में हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। He has not returned home yet। You have not returned my book yet। तुमने अभी तक मेरी बुक नहीं लौटाई, तुमने अभी तक मेरी बुक नहीं लौटाई। यो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भाई नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए तीसरे स्थान पे क्या आया, नॉट आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और टाइम के सेंस में किसका यूज किया गया है, येट का यूज किया गया है, येट का यूज किया गया है, इसलिए तीसरे स्थान पे नॉट है, क्योंकि येट हमेशा सेंस कैसा दे देता है, नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए तीसरे स्थान पे क्या है, नॉट है। तो जब सेंटेंस में येट का यूज टाइम के सेंस में होता है तब प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का सेंटेंस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो होता ही है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इसमें तो सिंस और फॉर का यूज होता ही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। पहले समझ लेते हैं सिंस और फॉर का यूज। सिंस का यूज निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए,
पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जनवरी, जनवरी से, सिंस मंडे, मंडे से, सिंस 2002, 2002 से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस नून, दोपहर से, सिंस सनसेट, सूर्यास्त से, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 PM, सिंस दीपावली, दीपावली से, सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से, सिंस ऑटम, सिंस विंटर। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, कब से, सुबह से, और सुबह से अब तक क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गई बात है। और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए, कोई फिक्स नहीं होता है। फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट, कौन से 2 मिनट, इस घंटे के 2 मिनट, इससे पिछले घंटे के 2 मिनट, और पिछले से पिछले घंटे के 2 मिनट, या कल के 2 मिनट, किसके 2 मिनट, कोई निश्चित नहीं है। फॉर 2 आवर, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 सेंचुरी, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए, कोई फिक्स नहीं है। फॉर एवर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कितना लॉन्ग टाइम, फॉर ए मोमेंट। तो सिंस का यूज निश्चित समय अवधि के लिए सिंस का यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित अवधि के लिए। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल्स है, आई हैव बीन लिविंग इन जोधपुर फॉर 2 years। ये क्या कह रहा है, मैं पिछले 2 सालों से जोधपुर में रह रहा, मैं पिछले 2 सालों से जोधपुर में रह रहा। कहने का मतलब है पिछले 2 साल तक जोधपुर में रहा, और वर्तमान में भी कहां रह रहा हूं, जोधपुर में रह रहा हूं। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, आई हैव लिव्ड इन जोधपुर फॉर 2 years। आई हैव, आई यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आई, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। समझने का कंसेप्ट कौन सा है, फॉर 2 years क्यों लगा इसमें, 2 साल में जोधपुर में रह चुका हूं। इस पहले सेंटेंस का मतलब है मैं पिछले 2 सालों से जोधपुर में रह रहा हूं, मतलब 2 साल तक तो रहा और वर्तमान में भी रह रहा हूं। लेकिन इसमें मैं 2 साल तक रह चुका हूं। अब कौन से 2 साल तक रहा इसमें गिवन नहीं है, लेकिन 2 सालों तक रह चुका हूं। तीसरा, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, मैंने उसको मंडे से नहीं देखा, मंडे से पहले कभी देखा लेकिन मंडे के बाद में नहीं देखा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हेडिंग डालो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले लिखो पहचान, पहचान। हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन का यूज लिखो, हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और हैव बीन का यूज, हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, और समय को दर्शाने वाले शब्द सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन, हैज, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम।
नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। यहां पर बीन नहीं आएगा क्योंकि तीसरे स्थान पे नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा। नॉट के बाद में बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पे ध्यान रखना नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव बीन का यूज किया जाता है और हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। समय को दर्शाने वाले शब्द सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है और जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और लास्ट में क्या आएगा टाइम। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन और तीसरे स्थान पे ध्यान रखना इसमें क्या आएगा नॉट प्लस बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे स्थान पे क्या आता है नॉट आता है। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम टेंस के सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट से पहले क्या आती है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पे क्या आएगा नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी और अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस की, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं। तो पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और लास्ट में आएगा टाइम।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं आई, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो आई हैव बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर वर्ब कौन सी है, बोलना। बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई हैव बीन स्पीकिंग, क्या बोलता, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी, स्पीकिंग हिंदी। उसके बाद में सिंस या फॉर, कितने सालों से, 5 सालों की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर। आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 5 ईयर, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं। अब बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, और तीसरे स्थान पे नॉट, नॉट के बाद में बीन, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। तो क्या बन जाएगा, आई हैव, और तीसरे स्थान पे नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 5 ईयर, फॉर द लास्ट 5 ईयर। अब बनाएंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, हैव, आई बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, आई, तीसरे स्थान पे नॉट, बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 5 ईयर, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो सबसे पहले बनाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या बन जाएगा, आई हैव बीन, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। आई हैव बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, और क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट। कब से खेल रहा हूं, यहां पर समय दिया गया है, सुबह से खेल रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव, और तीसरे स्थान पे नॉट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
मॉर्निंग और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हैव आई और तीसरे स्थान पे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट दिस मॉर्निंग। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का यूज किया जाता है। हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और समय को दर्शाने वाले शब्द सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है।